और हमारे साथ अभी हमारे माननीय विधायक छोटे भाई राजेश जी हैं, बड़े भाई राजेश जयप्रकाश जी हैं, सोनल जी हैं, विलास जी हैं, राकेश किरण जी हैं, कमल जी हैं। आज एक बहुत ही संवेदनशील और आदिवासी की आस्था और अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न, उनकी धार्मिक पहचान सरना धर्म कोड के बारे कांग्रेस पार्टी ने झारखंड प्रदेश के कार्यालय में ये संवाददाता सम्मेलन आहूत की है। दरअसल ये लगातार ये बहुत ही आदिवासियों की चिर परिचित मांग है और ये मांग संवैधानिक है। एक अजीब सी विडंबना लगती है कि पूरा देश, पूरा सदन, पूरा देश संविधान से चलता है और संविधान में जो सबसे अहम बिंदु है, अहम पार्ट है, वो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट के आर्टिकल अगर 25 और 28 आप देखें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बातें आती हैं। अगर हम कल्चरल सेफगार्ड या कल्चरल और एजुकेशन की बात करें तो 28 और 30 में आती है। कहने का मतलब मौलिक अधिकार में सारी चीजें वर्णित है, लेकिन इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि सरकार के द्वारा आदिवासियों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं, ये सरकार के द्वारा। मैं समझता अपने आप में ये देश के समक्ष बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और आज मैं ये जरूर कह सकता हूं कि लगातार जो सेंसस होता रहा है और लगातार सेंसस होता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये अलग बात है कि सरना धर्म के लिए अलग से कॉलम नहीं था, लेकिन अन्य कॉलम था जिसमें तकरीबन मैं समझता हूं कि 90 लाख लोगों ने अन्य कॉलम में अपनी धार्मिक आस्था उसमें अंकित किया था और निश्चित रूप से 49.57 लाख, तकरीबन 50 लाख लोगों ने सरना धर्म अंकित किया था। लेकिन एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आदिवासियों की धार्मिक पहचान मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्य कॉलम को हटा दिया। और ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि क्योंकि ये मैंने कहा कि जब मौलिक अधिकार की बातें आती है और मौलिक अधिकार का तक हम जनगणना में अपनी पहचान हमारी हो, क्योंकि आदिवासी प्रकृति के पुजारी हैं। पूरे देश में 15 करोड़ आदिवासियों की जनसंख्या है और एक तरफ करीब हमारे 40 लाख हमारे जैन धर्मावलंबी हैं, हमारे भाई लोग। बौद्ध लोग, हमारे भाई लोग, वो तकरीबन 80 लाख हैं। हमारे सिख भाई वो तकरीबन 2 करोड़ हैं। जो माइनॉरिटी सेक्शन के लोग हैं उनके लिए भी जनगणना कॉलम में उनका धर्म अंकित है। लेकिन मैंने कहा कि इतनी बड़ी विडंबना है कि 15 करोड़ आदिवासियों के लिए जो प्रकृति के पुजारी हैं, क्या उनके धार्मिक पहचान, उनकी धार्मिक आस्था, उनकी धार्मिक परंपरा, उसको सरकार सीधे गौण करती है। और सबसे दुखद स्थिति यह है कि एक तरफ सरकार पशुओं की गणना करती है, बाघ की गणना करती है, लेकिन क्या आदिवासी इस देश के नागरिक नहीं है? क्या आदिवासियों की स्थिति जानवरों से भी बदतर है? या सरकार उनको इस रूप में समझती है कि उनकी कोई धार्मिक स्थान, धार्मिक पहचान, धार्मिक आस्था, उनके पाहन, उनके पुजार, उनका सरना स्थल, उनका कोई महत्व नहीं है? तो इसलिए हम लोगों ने मांग किया है। और बहुत ही मैं एक बात कह सकता हूं, हमारे जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत ही राष्ट्र के पैमाने पे उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम सरना धर्म कोड देंगे। और साथ ही साथ हमारे खड़गे जी ने अभी हाल के दिनों में रांची में भी उन्होंने कहा हम सरना धर्म कोड देंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी लगातार इनके प्रति कितने संवेदनशील है। 2014 का आप मैनिफेस्टो उठा के देख ले झारखंड का, उसमें भी सरना धर्म कोड देने की बातें आई है।
मैं स्वयं कांग्रेस का विधायक रहा, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा। आपको मैं बता दूं, 2018 में माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, मैंने वहां पे प्रश्न किया, कोई उसके बारे कोई लॉजिकल जिससे कहा जो कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने नीतिगत प्रश्न 4 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में मैंने स्पष्ट रूप से पुनः मैंने सरना की मैंने बातें की, सरकार मौन। आज भी जब वहां पे उसके बाद मैं बता दूं कि 2024 में देश के सर्वोच्च पंचायत में 22 जुलाई 2024 को मैंने सरना धर्म कोड की मैंने मांग की, सरकार मौन। तो क्या सरकार कुंभकर्ण नींद में सोई हुई है? आदिवासियों की पहचान, आदिवासियों के बारे, एक तरफ तो सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन आदिवासियों के विनाश की वो बात कर रही है, ऐसा लगता है। क्योंकि यही सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो तो आदिवासियों को आदिवासी तक नहीं मानती, उनको तो बनवासी करती है। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आदिवासियों के प्रति एक घृणा का भाव, घृणा का भाव, उनके अस्तित्व को नकार रही है। इसलिए मैंने कहा कि जब यहां से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार जो उनके साथ है, इन्होंने विधानसभा से पारित करके जब केंद्र में भेजा, उसके बारे में मौन है। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी मांग को, आदिवासियों की मांग को उस पे दरकिनार करते हुए कुंभकर्ण नींद में सोई हुई है, हमारे अस्तित्व को, हमारी आस्था को वो मानने से इनकार कर रही है। इस निमित्त हम लोगों ने, क्योंकि राज्यपाल कस्टोडियन होते कॉन्स्टिट्यूशन का, 26 तारीख को यहां पे राज्य के हमारे सारे लोग, यहां पे कांग्रेस पार्टी के लोग राजभवन के समक्ष हम लोग धरना दे रहे हैं, उनके संज्ञान में ला रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, तांत्रिक पद्धति से हम उनके संज्ञान में पुनः ला रहे हैं। लेकिन मुझे ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, दुख के साथ कहना चाहूंगा कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आज भी कुंभकर्ण के नींद में सोई हुई है। मैं आपको आपके माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी जो मांग है, मैंने कहा कि इस मांग के लिए ना तो कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता है, ना नीति आयोग से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता है, ना कोई अलग से बजट का प्रावधान करने हैं। और मैंने ऐसे रजिस्ट्रार जनरल से भी मैंने जाके बातें की है, मैंने सारी बातें की है। कहने का मतलब है कांग्रेस पार्टी अपनी प्रतिबद्धता के साथ इस चीज को, आदिवासियों के साथ खड़ी है। और आज मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूं, जिस प्रकार हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुलेआम उन्होंने पूरे मंच से उन्होंने कहा सरना धर्म कोड के बारे, मैं चैलेंज करता हूं उनके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी या मोदी जी इसके बारे बात करें, सरना के बारे मंच से बात करें, मैं उन्हें चुनौती देता हूं। अगर आदिवासियों की प्रतिनिधि ऐसी है तो उनके बारे में वो बात करें। इसलिए हमने कहा कि आज वक्त हो गया है कि हम अपनी बातों को लेकर करें। और इसलिए मैंने कहा कि सरकार 6 कॉलम दी है, अन्य कॉलम उन्होंने हटाया है। ये एक षड्यंत्र लगता है कि इस देश में 3000 जातियां हैं, 3000 जातियां हैं, 25,000 करीब उप जातियां हैं। इस देश की खासियत यह है कि यहां इस देश की खासियत है कि अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, हर लोगों को उनकी आस्था, उनकी पहचान, उनकी चीजों को सरकार ने संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रदत्त की है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने दिया है। लेकिन यह सरकार सारी चीज पे कुंडली मार के बैठी है और ऐसा लगता है कि वो संविधान को नहीं मान के नागपुर के इशारे पे काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS Big Family Pool with 13 slides, Big Wave Pools with high waves, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।